नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके लिए एक ऐसी खबर मैं आज लेकर आया हूं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को जिस जज ने जमानत ग्रांट की थी, उसके पीछे अब अंधभक्तों की ट्रोल आर्मी लग गई है। और किस तरीके से लगी है और क्यों ट्रोल किया जा रहा दोस्तों, हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और शर्मनाक क्यों है, इस चीज को समझिए। हमारे देश के अंदर चाहे कोई लोगों को जगाने वाला हो या फिर निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाने वाला हो, जैसे ध्रुव राठी ने किस प्रकार से लोगों की आंखें खोलने का काम किया, और अब इसी प्रकार से जस्टिस यानी कि जज न्याय बिंदु ने भी सभी दलीलें सुनते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत ग्रांट की थी। लेकिन शायद ये फैसला अंधभक्तों को और उनके जो आका है उनको पसंद नहीं आया, और इस चीज को लेकर उन्होंने जस्टिस न्याय बिंदु को ट्रोल करना शुरू कर दिया ट्विटर हैंडल एक्स पेज पर। आपको पूरी की पूरी खबर बताऊंगा। आपको यह खबर इसलिए जाननी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए हमारा देश किस ओर निकल कर जा रहा है। साथियों, कल ना आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है और आपको फैसला लेने के लिए कहीं पर जाना पड़ता है और आपके हक में फैसला आता है, तो उस जज के ऊपर क्या हाल होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ट्वीट किया गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मोहम्मद जुबैर एक फैक्ट चेकर है और 1 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं ट्विटर पर। इन्होंने कहा है कि एक्स अकाउंट टारगेटिंग दिल्ली कोर्ट स्पेशल जज न्याय बिंदु बिकॉज सी डिलीवर्ड ए जजमेंट दे एंड देयर लीडर्स डोंट लाइक, दिस इज डेंजरस एंड स्कैरी। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ट्विटर हैंडल एक्स पेज पर उस जज को टारगेट किया जा रहा है जिसने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला सुनाया या निष्पक्षता से फैसला सुनाया। और इन्होंने कहा है कि यह फैसला शायद अंधभक्तों को और उनके जो लीडर हैं उनको पसंद नहीं आया, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और डरावना भी है। और इन्होंने इस ट्वीट को करते हुए ये फोटो भी शेयर किया जिसमें बहुत सारी ट्वीट आपको दिख रही होंगी। अलग अलग तरीके से अंधभक्तों ने, ट्रोल आर्मी ने इनको टारगेट किया है। जी हां, इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश के अंदर हालात कैसे हो गए साथियों। निष्पक्ष फैसला सुनाने वाले जजों को भी टारगेट किया जा रहा है, जुडिशरी पर भी इस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं खास तौर पर किसी विशेष जजों को टारगेट करना यह सही बात नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए, जुडिशरी के लिए, कानूनों के लिए। लेकिन ऐसा हो रहा है और किस तरीके से हो रहा, भरमार ट्वीटों की आप देख सकते हैं। किस किस प्रकार के ट्वीट किए गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों कि इन्होंने किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट किया वो आप सभी जानते होंगे। इन्होंने दलीलें सुनी, ईडी की भी दलीलें सुनी गई हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी अब कह रहा कि हमारी तो दलीलें सुनी ही नहीं गई, ईडी की भी दलीलें सुनी गई है। और इन्होंने सीधे तौर पर उनसे कहा है कि आप ये बताइए आपकी जांच कहां तक पहुंची है। ईडी की तरफ से कहा गया कि अभी हमारी जांच चल रही है, तो सीधे तौर पर न्याय बिंदु जज जो वहां पर थी उन्होंने सीधे तौर पर कहा, क्या आपकी जो जांच है वो खत्म नहीं होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ही सड़ जाएंगे? सही सवाल था, बिल्कुल सही समय पर, लेकिन ईडी को इस चीज से मिर्ची लग गई। ईडी ने सीधे जाकर हाईकोर्ट में कहा कि हमारी दलीलें वहां पर सुनी ही नहीं गई, जबकि पूर्ण रूप से दलीलें सुनी गई थी। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट की गई थी साथियों। इसी के साथ अब देखिए, इस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी एक जबरदस्त ट्वीट किया है इसी चीज को लेकर। आप स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फोटो शेयर किया जिसमें बहुत सारे अंधभक्त ट्रोल आर्मी इनके पीछे लगी हुई है, और उन्होंने लिखा है ये भाजपा की
असलियत है, जो जज न्याय देगा बीजेपी उसको गाली देगी। भाजपाइयों सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ। 2040 पर पहुंचे हो, 24 पर आ जाओगे। अपनी सरकार की चिंता करो, जल्दी ही गिर जाएगी। उसके बाद किसी जज को गाली देकर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूं। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने ट्वीट किया है, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीधे तौर पर चाहते कि हमारे देश के लोकतंत्र का चीरहरण ना हो। उन्होंने भी इस चीज को शेयर किया है, और आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं यदि आप भी चाहते कि लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो ना उड़ाई जाए, लोकतंत्र का जो चीरहरण हो रहा है वो ना होने दिया जाए। तो ऐसी खबरें सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, इस वीडियो को जमकर शेयर करिएगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको यह भी दिखा देता हूं साथ साथ कि किस तरीके के ट्वीट अंधभक्तों के द्वारा, ट्रोल आर्मी के द्वारा किए गए हैं। एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। देखिए, ये कोई प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी है, अपनी जो डीपी होती है ट्विटर की, उस पर मोदी की फोटो लगाकर नीचे मोदी सरकार लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि मिलिए राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु से, जरा ठीक से पहचान लीजिए जज साहिबा को। जज जस्टिस न्याय बिंदु ने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, वो भी कैसे राम ही जाने। इनके पास ईडी के आरोपों को पढ़ने का समय ही नहीं था। जबकि जो ईडी ने कहा वो सब मान रहे हैं, लेकिन जो उस जज का फैसला था उस पर सब उंगलियां उठा रहे हैं। साथियों, ऐसा क्यों है? ईडी ने हाईकोर्ट में जाकर दलील दी कि हमारी दलीलें राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं सुनी गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ साथियों। आप सभी को एक चीज मैं दोहरा भी देता हूं, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट गया, उनकी याचिकाएं, जमानत की याचिकाएं वहां से खारिज हुई हैं। उस समय पर ईडी ने तो ये नहीं कहा, उस समय पर तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी दलीलें यहां पर सुनी नहीं गई। अब जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो इस समय पर ये हाई कोर्ट में जाकर कह रहे कि हमारी दलीलें नहीं सुनी गई है। सबका सब किस तरीके से प्री प्लान लग रहा है, आप सब चीजें देख सकते हैं। आप इस देश की जनता जनार्दन होती है, और आप सब इस चीजों को अच्छे तरीके से समझते भी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। इस चीज को हम कहेंगे कि ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, और हमारे देश के लिए बहुत ही डरावनी भी है। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही थी। इस वीडियो को चाहो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हो अपने साथियों के साथ, और लाइक तो जरूर कर देना। आज की वीडियो में इतना है। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।